नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन नॉर्थ ईस्ट। अमेरिका द्वारा 1 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाए जाने से भारत के निर्यात क्षेत्र में गहरा असर पड़ सकता है। इससे जीडीपी में 0.2% से 0.5% तक गिरावट की आशंका जताई गई है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान में भारत के कई प्रमुख एक्सपोर्ट सेक्टर्स को निशाना बनाया गया है। इसमें ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल, मरीन प्रोडक्ट्स, रत्न और आभूषण, साथ ही कुछ प्रोसेस्ड फूड और कृषि उत्पाद शामिल है। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स को इससे बाहर रखा गया है। हालांकि व्यापार समझौते की बातचीत जारी है और ये संकट भारत के लिए सुधार का मौका भी बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस फैसले ने भारत के निर्यात क्षेत्र में हलचल मचा दी है और एक बड़े आर्थिक झटके की आशंका पैदा करती है। ट्रंप ने इस कदम को अस्वीकार्य या गैर टैरिफ बाधाओं को सुधारने की दिशा में उठाया गया बताया, जिसे कई जानकार डिप्लोमेटिक मैसेज के रूप में देख रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच $87 अरब का निर्यात व्यापार दांव पर है, जहां अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। ये टैरिफ उन कई प्रमुख उद्योगों की कंपटीशन को चुनौती देता है जो पहले से ही वैश्विक मंदी का सामना कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने इस टैरिफ को ग्लोबल सप्लाई चेन में अमेरिका की ताकत के रूप में पेश किया, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह फैसला भारत के रूप के साथ बढ़ते रक्षा और ऊर्जा संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। ट्रंप का ये जियोपॉलिटिकल स्टेप असल में इस फैसले को सिर्फ ट्रेड रिटेलिएशन तक ही सीमित नहीं रहने देता है। किन वस्तुओं पर टैरिफ लगाया गया है? डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान में भारत के कई प्रमुख एक्सपोर्ट सेक्टर्स को निशाना बनाया गया है। इसमें ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल, मरीन प्रोडक्ट्स, रत्न और आभूषण, कुछ प्रोसेस्ड फूड और कृषि उत्पाद शामिल है। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स को इससे बाहर रखा गया है। भारतीय उद्योगों पर सीधा असर। फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फाउंडर डायरेक्टर राहुल अहलुवालिया ने कहा कि तेजी से बढ़ रहे भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर्स के मैन्युफैक्चरर्स इस टैरिफ से होने वाले झटकों के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे मुख्य निर्यात क्षेत्र अमेरिका को फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल और अपीयर्स है। उन्होंने कहा, इनमें से पहले 2 फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को पहले टैरिफ से छूट दी गई है। अगर वो छूट जारी रही तो जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल्स एंड अपीयर्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऑटो और ऑटो पार्ट्स, टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों को अमेरिका से मांग में सीधी गिरावट की आशंका है, खासकर हाई वैल्यू वाहनों और प्रिसिजन पार्ट्स के मामले में। अमेरिका से ऑर्डर घटने पर नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। स्मार्टफोन और सोलर पैनल पे असेंबल करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को भारी मूल्य दबाव और बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले से ही इन क्षेत्रों में मुनाफा बहुत कम था। हर साल $9 अरब से ज्यादा के शिपमेंट पर अब 25% टैरिफ लगेंगे। इन क्षेत्रों के निर्यातकों को या तो लागत खुद वहन करनी होगी, कीमतें बढ़ानी होंगी या नए बाजारों की तुरंत तलाश करनी होगी। टेक्सटाइल और अपीयरेंस क्षेत्र में प्रभाव मिला जुला है। अगर अमेरिका, चीन और वियतनाम जैसे प्रतिद्वंदी देशों पर टैरिफ बनाए रखता है तो भारत को सस्ते कपड़ों की कैटेगरी में फायदा ले सकता है, लेकिन हाई मार्जिन फैशन और स्पेशलिटी फैब्रिक्स में भारत की हिस्सेदारी घट सकती है। राहुल अहलुवालिया ने लॉन्ग टर्म में होने वाले नुकसान पर कहा, 25% टैरिफ से हम वियतनाम और चीन की तुलना में और कमजोर हो जाएंगे, जो निवेश और औद्योगिकीकरण के लिए हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धी है। हमें अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता करना चाहिए। ये तरीका हमें जरूरी सुधार करने और अपने लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस और स्ट्रेटेजिक हितों के अनुरूप रहने की दिशा में मदद करेगा। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगर ये टैरिफ वित्त वर्ष 2025-26 तक लागू रहते हैं तो इससे भारत की जीडीपी में 0.2% से 0.5% तक की गिरावट आ सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में मौजूद एमसीएमएस और निर्यात हर विशेष रूप से इस झटके के प्रति संवेदनशील है। हालांकि ग्लोबल सप्लाई चेन फिलहाल बड़े स्तर पर पुनर्गठित हो रही है। ऐसे में ये मौजूदा व्यवधान भारत के लिए गहरे आर्थिक सुधारों और नए बाजारों की खोज का एक उत्प्रेरक भी बन सकता है। इंडिया में ट्रेड पॉलिसी लीडर अग्नेश्वर सेन ने कहा, अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर टैरिफ 25% तक बढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब भारत और अमेरिका के बीच हाल के वर्षों में मजबूत राजनीतिक साझेदारी विकसित हुई है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि दोनों देश अभी भी सकारात्मक रूप से सक्रिय बातचीत में शामिल है और अगस्त के अंत तक अमेरिका की टीम भारत आने वाली है ताकि एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे साझा हितों और सहयोग के इतिहास को देखते हुए दोनों पक्ष इन विवादास्पद मुद्दों को रचनात्मक तरीके से सुलझा पाएंगे और बहुत जल्द एक पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते तक पहुंचेंगे। फिलहाल भारतीय निर्यातकों को बेहद सावधानी से कदम उठाने होंगे। उन्हें अमेरिकी ग्राहकों को बनाए रखने के लिए तेजी से अनुकूलन करना होगा।
साथ ही नए वैश्विक बाजारों की ओर रुख करने की तैयारी भी करनी होगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश बताया और नॉन टैरिफ बैरियर्स का भी आरोप लगाया। उन्होंने रूस के डिफेंस और तेल खरीद को लेकर भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाया है। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध में 10 दिन के भीतर युद्ध विराम चाहते हैं। भारत पर टैरिफ लगाकर वे रूस की मदद करने वाले देशों को कड़ा संदेश देना चाहते हैं। इससे भारत को अपनी व्यापार और विदेश नीति पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है। भारत अमेरिका का दोस्त होने के बावजूद व्यापार के मामले में बहुत सहयोगी नहीं रहा है। इन सभी बातों को देखते हुए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ के साथ साथ रूस से सैन्य ऊर्जा व्यापार के लिए पेनल्टी भी चुकानी होगी। अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर टैरिफ 25% तक बढ़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब भारत और अमेरिका के बीच हाल के वर्षों में मजबूत रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन नॉर्थ ईस्ट।